लिंक भी ओपन कर लिया है, बुफरिंग भी खत्म हो चुकी है। मीन्स के मेरी आवाज भी आपके कानों में आ चुकी होगी। तो वेलकम टेक्स एस्पिरेंट्स। इतनी मुश्किलात, इतनी टेंशन के बावजूद अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो खुशामदीद कहना तो बनता है। तो ये चीजें मैंने क्यों जिक्र करने की कोशिश करी कि टेंशन और मुश्किलात देखें। आजकल के जो इन्वायरमेंट है, कि जो सीए स्टूडेंट है, एक सीए कम्युनिटी में जितने भी बच्चे हैं, बाकी अदर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के बच्चे भी, तो वो एक एक तो डिप्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया हुआ है उससे गुजर रहे हैं। एक डिप्रेशन है, वो प्रोक्रास्टिनेटेड डिप्रेशन जो है उसमें से गुजर रहे हैं, जो एक प्लांटेड है। और एक ऐसा डिप्रेशन है जिसमें से ऐसी फेज का जिनको बच्चों को सामना है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक चीज है। और इससे हालांकि निकलना बहुत आसान है, बट हमारी तवज्जो की उसको जरूरत दरकार है। तो वेल, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस, डाइवर्जन्स, इन सारी जो आप जो सिनेरियो फेस कर रहे हैं, इस सब के बावजूद जो आप जितनी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अगर यहाँ पर वर्किंग के लिए मौजूद हैं, इसको सुनने के लिए मौजूद हैं, तो आप लोगों के लिए जो हम कर सकते हैं, जो क्रिएटिव एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो एक फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार है उससे निकल सके। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता चलो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलो कि ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला शुरू किया, ये अभी शुरू किया है। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ अटैच हैं, वो जस्ट ऑन द व्हाट्सएप कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन जस्ट, और उनके साथ मेरा कोई इतना वन एंड वन सेशंस भी नहीं है, और ना ही उनको मैंने इतना डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश की। दरअसल हमारे कुछ वर्किंग पैटर्न है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो लर्निंग के लिए मौजूद है, और कुछ हैं जो मोस्टली है वो अर्निंग के लिए भी मौजूद यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि ताकि दोनों कम्युनिटीज का फायदा हो सके। तो जो लोग अर्निंग के लिए, जो खसूसी बच्चे जो मुझे कॉल करते हैं, जो काफ़ी कांटेक्ट करते हैं, तो उनको मैं जो है बहुत करीब से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। करीब से मुराद ये होता है कि उनको स्पेशल टाइम देते हैं, और जो हम काम कर रहे हैं उसको उसको एक्सपोजर देते हैं। एंड और हमारी कोशिश होती है ये, खास तौर पे बॉयज की बात करूंगा, कि उनके लिए ये परसू करना और इस चीज को पिक करना, और जो being, जो हम इसको फॉलो कर रहे होते हैं और फिर उससे फॉलो करवाते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो उनकी डिप्रेशन हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस है ये खत्म हो सके। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर जो अक्सर क्वेश्चंस भी बाज दफा आ जाते हैं, ये लर्निंग पर्सपेक्टिव वाले बच्चों की बात करूँ कि वो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बाज दफा के, थिंग्स आर गेटिंग टू मच सिंपल नाउ। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल हैं। मैं इसका आंसर यही करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सेक्शन 21, 22, 23 करके या इस तरह की चीज़ें बोल कर ही पढ़ाना है यहाँ पर, या मैं यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखा रहा हूँ, या टैक्स डेप्रिसिएशन और उसका इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ इनकम, या इस तरह की चीजें, हम टेंजिबल्स अमोर्टाइजेशन ये चीजें कर रहे हो, और डेप्रिसिएशन के साथ तो हमारे जो फिस्कल ईयर है, फिस्कल बजट, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको प्यार ही बहुत है डेप्रिसिएशन के साथ, कि हर साल फिस्कल बजट में वो इसके अंदर अमेंडमेंट्स करते थे। तो हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हो अगर, तो मुझे ये मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं अगर ये चीजें यहाँ पर उस पर टाइम लगा रहा हूँ और उस पर बात कर रहा हूँ, जो चीजें बच्चे खुद भी कवर कर सकते हैं, उन सिलेबसेस में उनके ऐड है ये, तो अगर वही चीजें मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ या उस पर हम बहस कर रहे हूँ, उस पर बात कर रहे हूँ, तो मुझे बताएं, एक बच्चा जो जिसके पास खाने को पैसे नहीं है, फूड के लिए पैसे नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए, वो आई कैप लाइब्रेरी जाना चाहता है अपने घर से, उसके पास उस चीज के पैसे नहीं, तो ऐसे बच्चे को डेप्रिसिएशन पैसे दिलवा सकती है कि जो हम उसको पब्लिकली जो इश्यूज हैं उसके ऊपर उसको सिखा देंगे, तो वो कम अज कम अपने एरिया में कुछ पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करते हुए कुछ ना कुछ जो है उस पर सर्विस तो प्रोवाइड कर सकता है ना।
तो हमारा मकसद टोटली बेस्ड ऑन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है, सर्विस ऑफ पब्लिक है, सर्विस ऑफ पीपल है, कि जिसके अंदर हम पब्लिक को कैसे सर्व कर सकते हैं। और जो मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं, और हम यहाँ पर कोई एमटीएम या एमटीएम मीनिंग यहाँ पर टेक्सटाइल मिलना बहुत फेमस पाया है फैसलाबाद में, तो उसकी बात कर रहा हूँ। या फिर आप के हम यहाँ मंशा साहब हैं, या हम उनके टैक्सेशन थोड़ा कर रहे हैं, या हम एचपीएल की टैक्सेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट थोड़ा है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन वो भी सीए फर्म संभाल रहे हैं। हम यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं, आम जनता के इश्यूज की बात कर रहे हैं। तो आम जनता को जो इश्यूज हैं उस पे रहेंगे। और एक चीज जो है, आज का सेशन स्पेशल इसलिए है कि आपके जो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है और सेल्फ एस्टीम के प्रॉब्लम्स है, वो बहुत सारे हल होने वाले हैं, जो आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसके बाद। तो इन दो बच्चों को देखें, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैंने बात की सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू पब्लिक पीपल। तो हम ये दो आपको बहुत फेमिलियर नजर आएंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे बात करी। तो लास्ट लेक्चर में दरअसल हम बात कर रहे थे बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे, हुए बता रहे थे कि उनके अजीबोगरीब से सवालात होते हैं, फियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनको उसको कैसे रीड करना है, उससे क्या बात करनी है, निगोशिएशंस किस बेस पे हो रही होंगी। तो ये हमने जो हमारा 3 नंबर लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको कवर करने की कोशिश की थी, कि हमने उसको कैसे आंसर करना है और कैसे जो है उनको क्लाइंट्स को मैनेज करना है, लेकर चलना है। और हमने एक बहुत अच्छी बात भी की थी कि कॉन्फिडेंशियलिटी का जो भी है बहुत ज्यादा ख्याल करना है क्लाइंट्स को देखते हुए। तो हमने वहीं इन दो भाइयों का भी जिक्र किया था, कमर्शियल मीटर और विदहोल्डिंग टैक्स का। तो आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ये दो टैक्सेस आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस ला सकते हैं, अगर आपको इनका पता चल रहा है तो ये कैसे आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को गौर से सुनिएगा कि ये कैसे आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होने वाली है इन दो टैक्सेस की वजह से। मैंने बात कही थी बिजनेस कम्युनिटी जो है, आ, वो अपने प्रॉफिट मेकिंग इश्यूज को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर जो इमीडिएट रिलीफ उनको चाहिए ना, वो इमीडिएट रिलीफ, क्योंकि हम अगर एफपीआर के अंदर उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर जो हम रिफंड या क्लेम्स करते हैं ना, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट वो इमीडिएट रिलीफ नहीं, वो 1 साल के बाद एक प्रोबेबिलिटी है रिफंड की, और जो कि प्रोबेबिलिटी अब रही नहीं। जो पाकिस्तान के हालात हैं उनमें वो प्रोबेबिलिटी वैसे ही खत्म हो चुकी है। सिंपली अब सारे टैक्सेस ही एडजस्टेबल है। हालांकि एडजस्टेबल और रिफंडेबल टैक्सेस की कैटेगरीज हैं, कि कौन सा रिफंड हो सकता है और कौन सा एडजस्ट हो सकता है, तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। बट जो ड्यूरिंग द करंट सिनेरियो, केसेस जीतने के बाद भी टैक्सेस एडजस्टेबल ही हैं, रिफंड नहीं हो पा रहे। तो जो है हमारा बिजनेस कम्युनिटी, उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, कि जो उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सके, वो उनको अच्छा लगने लगता है। तो वो अच्छा कैसे लगने लगता है, कि जब आपके कमर्शियल मीटर पे 10% टैक्स आपको माफ हो जाएगा पर मंथ बिजली के बिल पे, और विदहोल्डिंग टैक्सेस जो हैं आपको अपने सामान पर लग रहे हैं, वो आपको बहुत मामूली से पड़ेंगे। और इसका मामूली हो जाना आपको एक बहुत बड़ी आफत से बचा देता है, सेल्स टैक्स की, विदहोल्डिंग टैक्स की। ये मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट इस पे एक्सप्लेन करूंगा कि वो कौन खुश नसीब लोग हैं जो सेल्स टैक्स की जद में आ जाते हैं, तो जो मंथली बेसिस पे अदा करना पड़ता है, और मंथली बेसिस पे उसकी रिटर्न भी जमा करवानी पड़ती है। तो हम यहाँ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वही लेकर चलेंगे। और कल मैं आपको इस पे बताऊंगा कि विदहोल्डिंग टैक्स कैसे एक शॉपकीपर की सेल को भी इफेक्ट कर सकता है, और उसके उसको सेल्स टैक्स की कैटेगरी में डलवा सकता है, अगर वो इस चीज का ख्याल ना करे। तो आ जाते हैं, हम आपको एक जियारत करवाने लगे हैं। ये तो बहुत अहम चीज सामने आ गई, पर इससे कुछ ज्यादा अहम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, बिजनेस कम्युनिटी। बिजनेस कम्युनिटी जो है, इसमें मैं आपको वो लोग सामने लाया हूँ आपके, जो जिनका आपसे डेली इंटरेक्शन होता है, और आप डेली इन लोगों को देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं आपके बहुत करीब करीब। तो देखें, बीइंग आम पाकिस्तानी, आप बेकरी पर भी जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर भी, किराना पर भी, जैस कैश, इजी पैसा शॉप, ये तो बहुत फेवरेट जगह है आजकल लोगों की। एंड कपड़ों की शॉप या जनरल स्टोर जो है, इन चीज़ों पर आपका आना जाना लगा रहता है। तो ये बहुत मामूली जगह है,
कोई ऐसी नो गो एरियाज नहीं है जिनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या लोग हैं, कहाँ से मिलेंगे। तो ये मिल जाएंगे। जरा थोड़ा सा अपना लैपटॉप क्लोज करने के बाद या मोबाइल क्लोज करने के बाद आप खिड़कियां खोलें, दरवाजे खोलें, तो बाहर देखें, इनमें से कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। तो आ जाते हैं कि इनको देखना क्यों। इनको देखना इसलिए है क्योंकि ये जो दो भाई मैंने आपको दिखाए थे ना, ये वाले, ये इनसे तंग आ चुके हैं। ये जो दो हैं, इनकी जिंदगी को इन्होंने अजाब बना रखा है, इन दोनों ने मिलकर। तो हमने इन दो भाइयों से इनकी जान छुड़वानी है। तो अगर हमने इनसे इनको रिलीफ लेकर देना है, तो वो कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? देखिए, एक नॉर्मल जो करियाने वाला है या जनरल स्टोर वाला है, हम इनकी बात करेंगे। तो देखिए, ये दो जो कैटेगरीज है ना, इनमें जो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो इनका थोड़ा किराने का सेटअप इस तरह का है, जस्ट एक तो बहुत मोहल्लों में छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे छोटे से मुराद ये है कि जिनकी डेली बेसिस की सेल 1,000 भी नहीं है या 2,000 है। तो नॉर्मली जो है आपको 5,000 डेली बेसिस की सेल वाले, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की नहीं। तो 5,000 10,000 जो है ना, विद इन जो आपकी गली में ही आपको 5,000 सेल वाला या 10,000 सेल वाला जो है आपको शॉपकीपर नजर आ जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 5,000 सेल जो है एक आम विलेज में एक आम शॉपकीपर कर लेता है, किराने वाला। और एक छोटे से विलेज में 20,000 25,000 आजकल की नॉर्मल किराना की सेल है विलेज में। और विद इन सिटीज तो 50,000 60,000 नॉर्मल है। तो एक जो करियाने वाला है या एक जनरल स्टोर वाला है, जो इनके सेल्समैन है, जो इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो इनके होलसेलर्स, जो इनको सामान प्रोवाइड करते हैं, वो इनको कहते हैं कि फाइलर हो जाए। अब ये खास लोग हैं जो इनको कहते हैं फाइलर हो जाए। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एफबीआर ने जो नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब नॉन फाइलर्स हैं, उनको जो जो लोग उनको सेल करते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा टैक्सेस जो है पब्लिक से निकाले जाते हैं, जो नॉन फाइलर्स होते हैं। तो इसलिए वो आपको भी मशवरा दे रहे होते हैं, भैया आप फाइलर हो जाएं, आपको सामान सस्ता मिल जाएगा। तो जैसे यूनिलीवर है या पीक फ्रीज आपने सुना होगा। तो पीक फ्रीज लाइक सुपर बिस्किट या बॉल्स आइसक्रीम है, ये मुख्तलिफ जो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स है ना, ये इन्होंने अब जो है टैक्सेस लगाना, विथहोल्डिंग टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं शॉपकीपर्स को। कि आप फाइलर होंगे तो आपको जो है हम सस्ता सामान प्रोवाइड करेंगे, अगर नॉन फाइलर रहेंगे तो आपको 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा पर बिल, जो भी आप परचेज करेंगे उसके ऊपर। तो इट मीन्स कि ये लोग आपके पहले ही आपकी राहें तक रहे हैं ये लोग, क्योंकि लॉयर्स कम्युनिटी ये जो है वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर रही है। तो और दूसरा ये कि लॉयर्स के पास जाने के लिए इनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मुलाजिम तो रखे नहीं हुए दुकानों पर। तो ये छोटी दुकानें ऑलरेडी तो मुलाजिम नहीं रख सकते। तो ये इट मीन्स कि ये पहले ही से ही आपकी राह तक रहे कि कोई आए और हमारी जान छुड़वाए इनसे। और ऊपर से जो बिजली के बिल हैं, वो कमर्शियल मीटर्स पे ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कमर्शियल मीटर पे रेंट रेंट का इजाफा भी हो चुका है। तो हम 10% की माफी इनको दिलवा सकते हैं पर बिल। अब यहाँ पर जो है ना, एक क्वेश्चन बच्चों के जेहन में भी आएगा, स्टूडेंट्स के जेहन में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि आ, अगर बिजली का बिल जो है वो मीटर तो उसके नाम ही ना हो, क्योंकि मोस्टली टेनेंट्स होते हैं, किराएदार होते हैं, तो ये कैसे, अब ये कैसे रिलीफ मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, ये रिलीफ कैसे मिलेगा? तो इसका जवाब जो है मैं बच्चों को ही बताऊंगा, जो इस असाइनमेंट पे काम करेंगे और इन लोगों को अप्रोच करेंगे। इसका आंसर जो है मैं पर्सनली उन्हीं को आंसर करूंगा कि हमारे पास इसका भी एक सोल्यूशन मौजूद है। और किराएदार हजरात जो हैं, चाहे घरों में हैं चाहे दुकानों पर हैं, इनके जो अगर ये फाइलर हो जाते हैं, तो ये जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के टैक्स बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। और तो इसका जवाब जो है हम पर्सनली देंगे। यहाँ पर नहीं दूंगा, इसकी रीजन ये है कि ये आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए और आपको थोड़ा काम के लिए मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप मुझे अपना फीडबैक सबमिट कर सके और मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चले कि आपने क्या समझा और उसके बाद आपने ये बिजली का सवाल मेरे से किया। दैट्स इट। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा जंप लेते हैं।
मेडिकल स्टोर और जैज कैश। आह, ये दोनों लोग भी जो है ना, मेडिकल स्टोर वाले तो खास तौर पे मैं यहाँ कहूँगा कि मेडिकल स्टोर वाले जो है ना, वो तो आप लोगों को एक महबूब की निगाहों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास भी टाइम नहीं है लॉयर्स को मिलने का। ये लोग भी चाहते हैं कि हमें जो पर बिल जो परचेजेस का सामना करना पड़ रहा है, मेडिकल स्टोर की जो परचेजिंग होती है डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा होती है। तो पर बिल ये टैक्सेस का सामना, बीइंग अ नॉन फाइलर, ये 3-4 हजार तो डेली बेसिस पे टैक्स पे कर रहे होते हैं बिल के ऊपर। अपने जो मेडिसिन का बिल है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इनको उस टैक्स से छुटकारा चाहिए। और अगर वो टैक्स बढ़ता चला जाएगा, उसका एक नुकसान है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि वो नुकसान क्या है जो इनको इन फ्यूचर भुगतना पड़ सकता है। और विदहोल्डिंग टैक्स को लिमिट करने के लिए इनको फाइलर होना पड़ेगा। तो वो कैसे होंगे? वो हम लोग करेंगे। तो इट मीन्स कि ये भी आपके एक पोटेंशियल क्लाइंट बन सकते हैं। मेडिकल स्टोर, आप पैनाडोल लेने तो जाते ही होंगे, तो यू कैन डिस्कस विद दैट मेडिकल स्टोर ओनर। अच्छा जी, जैज कैश ये क्या है? जैज कैश है ना, जैज कैश। तो इसमें ऐसा है कि जितने भी ये मोबाइल शॉप्स हैं, जैज कैश वगैरह, तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो लोग जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो इसमें आपको पता है कि कुछ चार्जेस होते हैं हर शॉपकीपर के। तो जब आप बैंक से निकालते हैं ना पैसे, तो वहां पर आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे होते बीइंग अ फाइलर। पहले बीइंग अ नॉन फाइलर भी नहीं होते थे, अब हैं। तो बीइंग अ फाइलर अब कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे होते। तो बैंक के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस अभी इन्होंने, क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी होती, तो ये बैंक में जो है ना अपने पैसे विड्रॉ बैंक से करते हैं। और फिर इस तरह ये कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं इनके बैंक अकाउंट की वजह से। नहीं तो इनको बचत नहीं होगी अगर इनका बैंक अकाउंट ना हो। तो ऐसा है कि बैंक अकाउंट पे जब ये 50 हजार निकालेंगे तो इनको 600 देना पड़ेगा। वो सारी बचत तो फिर अब मैं कैसे बयान करूंगे, वो तो अब गई बचत। तो अब उसको बचाने के लिए अब ये डेली बेसिस पर तो ये कितने 600 इनको पे करने पड़ जाते होंगे। तो वो बचत तो नहीं रहती। तो बिंग इनको फाइलर होना इनके लिए जरूरी हो जाता है। तो जब इनके लिए जरूरी हो जाता है, तो ये उस 600 से जान छुड़वा सकते हैं। और दूसरा वही रेलिवेंट इनके लिए, बिजली का बिल तो इनको भी आता होगा। अब थोड़ा सा मजीद ऊपर जंप लेने की कोशिश करते हैं। अब जो बेकरीज हैं या गवर्नमेंट्स क्लॉथ शॉप है या ये जो कपड़े वाली साइड है ना, इसमें देखें कि अभी कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जो अभी मैनुअल ट्रांजैक्शंस भी ऑपरेट कर रही है। इनके डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, होलसेलर्स, ये इनको ऊपर से टैक्स नहीं लग रहा, तो ये नीचे भी रिटेलर्स को टैक्स नहीं लगा रहे हो। जो जिनको ऊपर से टैक्स लगता आ रहा है, मैन्युफैक्चरर उनकी इंडस्ट्री लगा रही है, फिर वो आगे वो टैक्स शिफ्ट करते चले जाते हैं। हालांकि दोनों टैक्सेस में एक माइनर सा फर्क है, नाम का फर्क है, तो वो उसको आप छोड़ें। जस्ट आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो कपड़े वाले लोग हैं, इनको भी बिजली के मीटर के टैक्स का तो सामना है ही। ये सब में कॉमन है। तो जो विदहोल्डिंग टैक्स इनके बिल पर आ रहा होता है, विदहोल्डिंग टैक्स बिल से मुराद इनकी इनवॉइस बिल पे जो आ रहा होता है। इनवॉइस बिल मतलब कि जो इनकी परचेजेस है उसके ऊपर जो इनको टैक्स आ रहा होता है, विदहोल्डिंग टैक्स, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो अगर इनको उसका फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है, तो ये मोस्टली जो है ना मैनुअल बिलिंग हो रही होती है, इनके हाथ से लिखे हुए बिल होते हैं। तो जो डिजिटल बिल होते हैं वहां पर बाइफरकेशन, या उसमें हमें पता चल रहा होता है कि एडवांस टैक्स या विथहोल्डिंग टैक्स कितना कटा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है ना, इनको भी फाइलर होना जरूरी है टू सेव देयर अर्निंग्स। और बेकरी आइटम्स वाले जो हैं, इनके पास जो, क्योंकि मुख्तलिफ बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इनको जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज इनको आइटम्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपनी सेविंग्स कर सकते हैं हम टैक्सेस से बचने के लिए। तो उन टैक्सेस से भी ये, वो टैक्सेस के विथहोल्डिंग टैक्स है ना भाई। एक बेकरी ने सुपर बिस्किट रखे हुए हैं, तो अब वो विथहोल्डिंग टैक्स लगा के दे रहे हैं ना, तो उससे बचना है तो फाइलर होना पड़ेगा। तो ऐसे है कि, और लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता। और जस्ट वो ऐसा होता है कि अब हमें बिस्किट महंगे मिल रहे हैं, या हमें पेस्ट्रीज महंगी मिल रही है, या हमें आइसक्रीम महंगी मिल रही है, तो उसके पीछे रीज़न है कि आप नॉन फाइलर है जिसलिए महंगी मिल रही है। तो आप इन सारी जो चीज़ें हैं, ये जो आपको मैंने बताया कि ये, इसकी भी ज़ियारत ज़रूरी है।
ये मसला है स्टूडेंट का, और इसी वजह से ये स्टूडेंट जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इस मसले के हल के लिए ये दोनों भाई मौजूद हैं। ये दो टैक्सेस आपके जहन में अगर आ जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो अर्न कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी ट्रैवलिंग को इजी बना सकते हैं। चले बाहर गैदरिंग स्टूडेंट्स ने रख ली अपने दोस्तों ने, तो अब आप वहां नहीं जा रहे, पिज्जा खाने भी नहीं आप नहीं जा रहे, और घर भी नहीं बता रहे और नहीं जा रहे, और इसकी वजह से एक अलग ही स्ट्रेस लिया हुआ होता है। कम से कम ये छोटे छोटे मसाइल तो दूर हो सकते हैं इन दो टैक्सेस की वजह से। अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पोर्टल परचेज कर लेंगे अपना राइस का या क्रिसन का। तो देखिए, वो पोर्टल भी परचेज हो जाता है। जो मैंने आपको बताया कि जो अभी आप लोग मेरे साथ इस सेशंस में अटैच्ड हैं, इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ मैनुअल अटैच है ना, फिजिकल एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप से के थ्रू जो मेरे साथ अटैच है, और जो काफी टाइम से अटैच है, तो वो इस काबिल हैं कि वो अपना पोर्टल भी बाय कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द टैक्स कंसल्टेंसी। तो हम पब्लिक इश्यूज पर ही बात करते हैं और पब्लिक इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, और आने वाले दिनों में हम आपको बहुत सारे पब्लिक इश्यूज बताने वाले हैं जिनका आजकल हमें सामना करना पड़ रहा है, और हमारे पास वो बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो आपके जो भी सवालात हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आप उनको सबमिट करना मत भूलिएगा। एक चीज और याद दिलाता चलूं कि आप मुझ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं बहुत। देखिए, क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव भी होता है, और थोड़ा डिफरेंट वे से भी क्रिटिसिज्म होता है जिसके अंदर बायसनेस होती है। तो देखिए, मेरे लिए दोनों तरह के क्रिटिसिज्म जायज हैं, आप कर सकते हैं। और क्रिटिसिज्म जो है किसी के थ्रू मेरे तक पहुंचे, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करें, और वो डायरेक्ट मेरे तक पहुंचना चाहिए, और आई ओपनली एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप एनी टाइम, जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड अभी जो कुछ मोहतरम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ स्टीम के रिलेटेड भी बात करी थी, और काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने सेल्फ स्टीम के रिलेटेड, तो अभी आज की जो हमारा ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी तक की, इनको देखते हुए मैंने प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया है सेल्फ स्टीम को बूस्ट करने का। तो होपफुली आप मुझे इस चीज पे कमेंट करेंगे कि इस चीज के बाद सेल्फ स्टीम को कैसा, क्योंकि सेल्फ स्टीम जो है ना, मोस्टली जो होता है हमारा परसेप्शन होता है, लोगों का हमारे बारे में परसेप्शन जो हम सोच रहे होते हैं। जब आप सर्विसेज प्रोवाइडर बन जाएंगे, और आप इतना नेबर्स और अपना जो आपका एक बेसिक कम्युनिटी है वहां से आप जब सर्विसेज देंगे, तो बेसिकली आपका सेल्फ स्टीम हाई होगा, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे होंगे, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। तो अभी जो है मुझे इजाजत दीजिए, आपके कोई भी सवालात हो आप पूछ सकते हैं। कोई मसला नहीं है, रिलैक्स होकर, नो हेजिटेशन। किसी तरह का भी सवाल है एंटरटेन किया जाएगा उसको। तो अभी तक के लिए इतना ही, तो मुझे इजाजत दीजिए।